हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं भाई? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th के बच्चों को एसिड बेसिस साल्ट चैप्टर से साल्ट टॉपिक का पीएच वैल्यू लेकर आया हूँ। वैसे देखा जाए तो साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे साल्ट बना है। वो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस से बना है या स्ट्रांग एसिड वीक बेस से बना है या वीक एसिड स्ट्रांग बेस से बना है। तो इससे साल्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी साल्ट के सॉल्यूशन न्यूट्रल ही हों। यह डिपेंड करता है कि एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से तो साल्ट बनता है, किस टाइप का एसिड रहा, किस टाइप का बेस रहा। कभी दोनों स्ट्रांग, कभी एक स्ट्रांग एक वीक, कभी दोनों वीक। तो इस पर हम डिस्कशन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है 10th क्लास के बच्चों के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए डिस्कशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान ध्यान दीजिए, जो वीक होगा, जो स्ट्रांग होगा, उसी टाइप का साल्ट होगा। ध्यान दीजिए। तो हम अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो साल्ट सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक हो जाएगा। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो साल्ट सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। अगर दोनों स्ट्रांग हो गए तब कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। और दोनों वीक भी हो गए तब भी न्यूट्रल होगा। तो देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, पहले पीएच वैल्यू, द पीएच ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन, pH of the salt solution, the aqueous solution of many salts are neutrals। न्यूट्रल का मतलब एक्वस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 होगी, तभी तो न्यूट्रल हुआ। हैविंग पीएच ऑफ 7, some salts produce acidic or basic solutions when dissolved in water। वहीं कुछ ऐसे साल्ट हैं जिनका सॉल्यूशन एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। तो देखते हैं, और क्यों एसिडिक होता है, क्यों बेसिक होता है, इसका डिस्कशन भी इसी में हो जाएगा आपको जो है। तो पहले तो आप जान लीजिए, जैसे सोडियम क्लोराइड है, साल्ट है, इसका एक्वस सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होगा। ये इसकी पीएच वैल्यू देखिए यहाँ पर दिखाई गई है, और नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। पीएच वैल्यू 7 है। अमोनियम क्लोराइड है, इसका पीएच वैल्यू 7 से कम है, 6 है, यह एसिडिक होगा। और सोडियम कार्बोनेट है, इसका पीएच वैल्यू देखिए 9 है, यह बेसिक है, अल्कलाइन है। अब यहाँ पर मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि आखिर अमोनियम क्लोराइड का पीएच वैल्यू 7 से क्यों कम हो गया, क्यों यह एसिडिक हो गया, क्यों यह सोडियम कार्बोनेट का पीएच वैल्यू 7 से बढ़ गया, 9 हो गया, क्यों यह बेसिक हो गया। यह डिपेंड करता है किस टाइप के एसिड और बेस से साल्ट बना है ना। तो देखिए यहाँ पर, द एसिडिक नेचर and basic nature of some salts solutions can be explained on the basis of hydrolysis of salt। साल्ट के हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर डिपेंड करता है। जैसे साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड्स एंड स्ट्रांग बेसिज गिव न्यूट्रल सॉल्यूशंस। क्या सामने वर्ड आया? ऐसे साल्ट जो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, वो हमेशा उनका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। जैसे देखो, हाइड्रोक्लोरिक है, यहाँ पर स्ट्रांग एसिड है, NaOH है, स्ट्रांग बेस है। अब दोनों के मिलने पर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिला, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिला। अब ये कैसा होगा? न्यूट्रल होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों स्ट्रांग है, एसिड भी स्ट्रांग है और बेस। जब दोनों स्ट्रांग हों, ध्यान दीजिए, जब दोनों स्ट्रांग हों तो उससे जो सॉल्यूशन बना, दोनों का मतलब क्या? एसिड भी स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग हो, तो उससे बना साल्ट सॉल्यूशन क्या बनेगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है। अब दूसरी बात आती है, देखिए यहीं पर, अब इसमें जो स्ट्रांग होगा उसी टाइप का उसका सॉल्यूशन भी होगा। जो स्ट्रांग होगा, अब पता नहीं एसिड स्ट्रांग है कि बेस, अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, मतलब 7 से नीचे हो जाएगा पीएच। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, मतलब पीएच वैल्यू 7 से उठ जाएगा। देखिए,
द साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड्स एंड वीक बेसेज आर कॉल्ड गिव्स एसिडिक सॉल्यूशंस। बहुत सही। अब इसमें देखो, द साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड्स एंड वीक बेसेज गिव एसिडिक सॉल्यूशंस। क्या एसिडिक सॉल्यूशन बना, हमने बताया ना। या इसमें स्ट्रांग, पहले खोजो स्ट्रांग कौन है। स्ट्रांग एसिड हो गया और बेस कैसा हो गया, वीक, ये दब जाएगा, है ना। स्ट्रांग एसिड है तो साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड्स एंड वीक बेसेज गिव एसिडिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक हुआ, क्योंकि इसका एसिड कैसा है, स्ट्रांग है, तो एसिडिक हो गया। एसिड ही स्ट्रांग है, एसिड से एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। जैसे HCl स्ट्रांग एसिड है और बेस क्या है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। तो अब जो साल्ट बन के आएगा NH4Cl, इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और आगे देखिए बेटा, दिस, अब यहाँ पे दिस साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस। अब यहाँ स्ट्रांग को खोजा करो, वीक को छोड़ दिया करो। इसमें अब इसमें कौन स्ट्रांग हो गया, बेस, स्ट्रांग बेसिस, तो गिव्स बेसिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा बनेगा, बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पर बेस कौन है, स्ट्रांग है। जब बेस ही स्ट्रांग है तो सॉल्यूशन भी बेसिक होगा। जैसे देखिए H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, वीक एसिड है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, यह वीक एसिड है, लेकिन NaOH स्ट्रांग बेस है। अब इससे कि इस वीक एसिड और स्ट्रांग बेस के मिलने से जो साल्ट तैयार होगा वह बेसिक होगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये साल्ट है और यह इसका सॉल्यूशन जो है बेसिक होगा। देख करके मालूम हो जाता है, आप पता कर लो। जो स्ट्रांग होगा उस एसिड बेस में से जो स्ट्रांग होगा उसी टाइप का उसका साल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपका जो है वेलकम हो, आपका सक्सेस हो बोर्ड एग्जामिनेशन, आप आगे जाएं, 100% मार्क्स पाएं। मास्टर के एम का यही शुभकामना है। वेरी गुड।